आपके लॉन्ग टर्म विजन में क्या है, मतलब आज से 5 साल बाद, या कुछ सोचते हो आप? के साथ साथ कुछ और भी इंट्रोड्यूस करोगे अपनी स्टॉल पे या क्या क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एमपी के ही फूड है, राजस्थानी फूड है, दिल्ली से रिलेटेड कुछ नहीं लूँगी, बट हाँ टेस्ट दूँगी। जो वड़ा पाव को वैल्यू दी है मैंने दिल्ली में, वो अदर चीज़ों को भी दूँगी। अच्छा, आप डिश के नाम नहीं बता रहे कहीं आपसे पहले कॉफी ना? ये रिस्क होता है वैसे ना। नहीं, अब मुझे लगता है मेरे को नहीं था पहले, सच्ची नहीं था, बट अब ऐसा लगता है ना कि दुनिया को, या दिल्ली वालों को, दुनिया को नहीं दिल्ली वालों को ऐसा लगता है कि अगर वड़ा पाव बिकेगा ना तो चंद्रिका के बगल में ही बिकेगा। अब फील ऐसा आ रहा है मुझे, क्योंकि अभी भी मैंने शॉप जो ली है ना उसके अगल बगल सुनने में आ रहा है कोई वड़ा पाव इधर आ गया है, कोई इधर आ गया है, कोई इधर आ गया है। तो मैं सोचती हूँ कि और कोई जगह नहीं है। दिल्ली में तो वड़ा पाव ट्रेंड हो गया, आप कहीं भी लगा। अभी जबकि आपने एड्रेस वगैरह रिवील कुछ नहीं करा, मेरी आईडी पे मैंने अभी कुछ भी नहीं करा, बट मालिक दया से कस्टमर का इतना प्यार है, लोग पूछ पूछ के कहीं से भी आ रहे हैं, बट आ रहे हैं। वाह। अच्छा, कुछ ऐसा दिन आपको याद हो, या जैसे कई बार हमने आपको रोते हुए देखा है, अपने खुद काम भी कर रहे हो आप, चिल्ला भी रहे हो, आंसू भी बह रहे हैं, तो कुछ ऐसा दिन जो आप कभी भूल नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसा है? अभी रिसेंटली में 15-20 दिन पहले जब कार्ड बंद हुई थी, लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिए थे कि एमसीडी से बोल के इसने लोगों की कार्ड उठवा ली है। हालांकि लोगों से मीटिंग, मेरे मम्मा ने, मेरे हस्बैंड ने कंटिन्यू लोगों से टच में रहे, बातें भी करी। लोगों ने जब देखा कि भाई हमारा तो कुछ अमाउंट है, इसका तो पूरा माल भरा पड़ा है, मतलब 1 किलो नहीं 5-5 7-7 किलो बेसन घुलना। एंड अभी लोग कह रहे हैं इतना अमीर हो गई बेसन फेंकूंगी मैं, एक मोबाइल में जा रहा है वो आईफोन का। वो भी काफी काफ़ी गया है वो भी। तो उस दिन भी मैं हमारा चांदनी चौक में गुरुद्वारा है, मुझे अच्छे से आ गया था फील। मैंने कहा अब 6-7 दिन तो कार्ड लगने वाली नहीं है, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, माल इतना पड़ा है, पाव इतने हैं मेरे। एक दिन में वो जो पाव होते हैं जो मैं बनवाती हूँ वो ख़राब हो जाते हैं, मतलब कड़क हो जाते हैं, वो वड़ा पाव के लायक रहते नहीं है। तो फिर हम हस्बैंड ने, मम्मा ने, मैंने रात में वड़े निकाले, चांदनी चौक गुरुद्वारे गए, सारे लंगर करके आए। तो वो लोग कहते हैं ना दीदी बेसन का क्या हुआ, दीदी बेसन का क्या हुआ, तो दीदी ने बेसन का लंगर करवा दिया। वड़ा पाव भगवान, जो भगवान ने दिया वो उन्हीं को अर्पित कर दिया। और बस मतलब उस दिन के बाद मैं धीरे धीरे मेरे जो 15 दिन आए ना, मैं टूटती गई। मैंने कभी अपने आप को टूटते हुए नहीं देखा। मतलब रेडी लगाने के लिए भग रही हूँ, मेरे हस्बैंड भग रहे हैं, मम्मी का फ़ोन आ रहा है, रीलें भेजी जा रही है, राखी सावंत से मुझे टैग किया जा रहा है, वो भी लेडी है, मैं भी लेडी हूँ। मैं किसी के लिए कोई कमेंट नहीं पास करती। आज अगर वो भी ऐसी हैं तो वो हम में से किसी ने उनको ऐसा बनाया। मैं नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखती हूँ कि अगर आज वो है मुंह से क्लियर वर्ड बोलती ना, पीठ पीछे किसी के लिए नहीं होगा, तो हो सकता है बंदी ने इतना स्ट्रगल कर लिया हो कि वो आज हो गई हो। किसने बनाया? हम में से किसी एक ने बनाया, किसी ने उसको इतना कर दिया कि भाई वो ऐसी हो गई हैं। तो राखी सावंत है, ये सारी चीज़ें हैं ये। फिर मतलब मेरा हस्बैंड अभी भी मोबाइल डीएनडी पे डाल के रखते हैं, इतने मैसेज धड़ाधड़ तेरा बच्चा अभी भी बीमार है, तू तो मुंबई घूम रही है। बच्चा 2 साल पहले बीमार था, आज नहीं है। तूने लोगों की बद्दुआ लगेगी तुझे, तूने लोगों की दुकान बंद करवा दी, तू तो ऐसे ही तड़पेगी, पता नहीं बहुत कुछ। मेरे घर के बाहर जो कार्ड खड़ी होती थी उसकी फ़ोटो बना बना के, वीडियो बना बना के, धूल लग रही है, मिट्टी मिट्टी हो गई चंद्रिका की कार्ड। उसको लेके जब कमेंट हुआ ना, तब मुझे बहुत हर्ट हुआ कि किसी को क्या मज़ा आया। किसी ने तो अपना काम कर लिया, लड़वा भी दिया, सब अपने घर में खुश हैं, बट आज 32 के 32 लोग भटक रहे हैं काम करने के लिए। ऐसे ही हम शॉप फाइनली कार्ड लगाने के लिए बहुत जगह भटके, करोल बाग, पीथमपुरा, रोहिणी, हर जगह एक कर दी, बट आप कार्ड नहीं लगा सकते। दुनिया लगाएगी बट आप नहीं लगा सकते। वो आप क्यों नहीं लगा सकते, वो आज मेरे हस्बैंड ने मुझे जवाब दे दिया, बेटा तू फेमस है इसलिए नहीं लगा सकते। लेकिन चलो आपके पर्टिकुलर एरिया में इशू आ रहा है, लोग जाके कंप्लेंट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में जाकर आपके पास वो फिर अप्रोच कर रहे हैं, बट जो जैसे आप अलग अलग लोकेशन पे गए हो तो वहाँ पर भी ऑलरेडी कंप्लेंट हो रही है। हाँ, नहीं लगा सकते। कोई पीछे ही पड़ेगा लग रहा है आपके। सीरियसली मैं वही मतलब मैं रोहिणी हम रोहिणी पिता M2 के गए थे, वहाँ पे भी कुछ कार्ड वाले भैयाओं से बात करी, पहचान गए थे। अरे दीदी आप आओगे तो बिज़नेस हमारा बहुत बढ़ेगा, उनका पहला सेंटेंस था। बट दी यहाँ भी लोग आपको जीने नहीं देंगे, फिर आपकी वजह से हमको भी भगना पड़ जाएगा, सारी चीज़ें। फिर मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा आप किसी को इफ़ेक्ट भी नहीं देना, और अब थक गई हूँ मैं। फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा डायरेक्ट शॉप की तरफ मूव करते हैं, उठाते हैं पैसे कहीं से, जो भी करना है करो, क्योंकि मुझे पता है मैं उतार दूंगी, जिससे भी मैं लूँगी कर दूंगी उसका कर्जा।
ऐसे ही हमने 2-3 शॉप देखी, हर जगह बात कर कर क्या है, एक दिन फाइनल करी शॉप कहाँ पे फाइनल हुई है? हमारे बता सकते हो? पीतमपुरा में ही, हमारा रानी बाग है नियर बाय, क्योंकि बेटा छोटा है तो मैं नियर बाय ही देखना चाहती थी, वहीं करी हमने। ऑनर ने सारी बात ऐसे फेस टू फेस बात कर ली, नाइट में भैया कहते हैं नहीं आप इसको खरीद ही लो। अच्छा। मैं रेंट पे तो नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने आपकी कुछ वीडियोस देख ली हैं, ओ आप इसको खरीद लो, पैसा तो होगा आपके पास इतना। बाप रे, बताओ। मतलब रात में मैं और हस्बैंड एक प्लानिंग कर रहे थे, सुबह ऐसा कर लेंगे, पूजा करवा देंगे, ये कर लेंगे, मतलब एक 10 दिन के बाद थोड़ा वो आ कि नहीं यार काम करेंगे अब। यश उसी वक्त चाबी उठाई गाड़ी की, यश निकले स्कूटी पे लेके, कहीं मैं और देख के आता हूँ और डीलर से बात करके आता हूँ। और मतलब 10 दिनों तक मैं, यश ने मुझे, पहले भी मैंने कहा कि मेरी रीढ़ की हड्डी है मेरे हस्बैंड, मतलब कहते हैं ना औरत पीछे होती है तो आदमी बनता है, पर मैं अगर आज बनी हूँ तो वो मेरे हस्बैंड की वजह से, अगर मैं इतनी स्ट्रांग हूँ तो उनकी वजह से। रात में ऐसे उन्होंने सर पे हाथ रख रख के सुलाया मुझे, मैं चमक चमक के उठती थी कि यार यश अब क्या होगा, यश अब कुछ ऐसा तो नहीं होगा, यश वापस तो जॉब नहीं ज्वाइन करनी पड़ेगी या कैसे, मतलब इतने क्वेश्चन होते थे। और वो कहता था तू सोई कि कैसे, बस मुझे ये बता। मैंने उससे कहा तू मेरे ना सुबह चाबी रख दे, मुझे मेरा काम दे दे। मैंने उससे ये भी कहा, मैंने कहा ये इन्फ्लुएंसर लाइफ, ये इंस्टाग्राम मुझे नहीं चाहिए, डिलीट मार इसको, मैं अपनी दुकान पे खुश हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना फेम ना कुछ। मैं अपनी दुकान पे पहले जब मस्त रहने वाली लड़की थी, हंसी मजाक, मेरे आप पहले वीडियोस देखना, बहुत कॉमेडी करती थी मैं, कपल कॉमेडी बनाती थी, ऐसी फ़नी वे में बनाती थी, मतलब मैं हंसना भूल गई। मैं यही सोचती हूँ कि अगर बाहर जाके अगर हंसूंगी ना तो लोग पिक्चर ले लेंगे, देख हंस रही है। 5 दिनों में मेरे साथ वो कंडीशन हुई कि मैं डिप्रेशन में जाने लग गई थी। मैं किसी से मिलती नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती, बस घर वालों को भी कहती थी कि बाहर निकलो, मैं लाइट बंद करके सो रही हूँ। जब वो ओनर ने कहा ना कि आप ले लो, मैं रेंट पे नहीं दे सकता, जब हस्बैंड निकल गए, घर पे कोई नहीं था, मैं ऐसे ही माथा पकड़ के रो रही थी और मैसेज ऐसे था, आए जा रहे थे, ये तो बर्बाद हो जाएगी एंड ऑल, ये तो राखी सावंत बन गई है, इसका भी MMS आएगा, ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसा लगा ना खुद को ख़त्म करती हूँ। वो थॉट आ गया मेरे माइंड में कि यार है ना, एक काम करती हूँ, मैं खुद को ख़त्म कर दूँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब फिर नॉर्मल हो जाएगा, शायद रेडी भी लगाने देंगे, सब कुछ हो जाएगा। मैं अपने आप को उस कंडीशन पे मैं गई हूँ। बाप रे। और वापस कैसे आए वहाँ से? हस्बैंड और बच्चा। मैंने कहा यार अगर हमारी, मतलब जैसे बहुत लोग हम सुनते हैं ना कि इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड कर लिया, सारी चीज़ें, उस दिन वो चीज़ समझ में आई कि कहीं ना कहीं रीज़न हम होते हैं, उसको मरने पे मजबूर कर देते हैं।